दोस्तों, आपने अपना सब कुछ लगाकर एक प्रोडक्ट बनाया, लेकिन यूजर्स उसे रोज क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कभी सोचा है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब जैसा एडिक्टिव प्रोडक्ट बनाना इतना मुश्किल क्यों है? ये सब प्रोडक्ट्स एक पावरफुल फ्रेमवर्क यूज करते हैं, हुक मॉडल। निर एयल की किताब हुक्ड के हिसाब से ये मॉडल 4 स्टेप्स में यूजर्स को हैबिट बना देता है: ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट। ट्रिगर यूजर को एक्शन लेने के लिए उकसाता है, एक्शन होता है ऐप खोलना, रिवॉर्ड मिलता है कुछ नया, और इन्वेस्टमेंट होता है छोटा सा इनपुट जैसे लाइक या कमेंट। ये साइकिल रिपीट होती है और धीरे धीरे प्रोडक्ट एक हैबिट बन जाता है। सोचिए, अगर आपका प्रोडक्ट भी बिना मार्केटिंग के यूजर्स की डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए। इस वीडियो में हम हुक मॉडल को सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हुक मॉडल का पहला स्टेप है ट्रिगर, जो यूजर को एक्शन लेने पर मजबूर करता है। ट्रिगर्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल जैसे नोटिफिकेशन और इंटरनल जैसे बॉर्डम या लोनलीनेस। सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स इंटरनल ट्रिगर्स से जुड़ जाते हैं। बोर्ड हो तो इंस्टाग्राम, अकेला फील हो तो व्हाट्सएप। ट्रिगर के बाद आता है एक्शन। एक्शन तभी होता है जब वो बहुत आसान हो। डॉक्टर बीजे फॉग के मॉडल के हिसाब से एक्शन के लिए मोटिवेशन, एबिलिटी और ट्रिगर चाहिए। एएपी मोटिवेशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक्शन को सुपर सिंपल बना सकते हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, यूट्यूब पर वीडियो देखना, सब कुछ एक स्वाइप या क्लिक जितना आसान है। आपको सोचना है यूजर के लिए एक्शन कितना फ्रिक्शनलेस है। स्टेप्स कम करें, यूआई सिंपल रखें। जितना आसान उतना ज्यादा यूसेज। यही है ट्रिगर और एक्शन का जादू। एक्शन के ही बाद आता है वेरिएबल रिवॉर्ड। हुक मॉडल का सबसे पावरफुल स्टेप। जब रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल होता है, टैब एक्साइटमेंट और डोपामीन रिलीज होता है, यही यूजर्स को वापस लाता है। 3 तरह की रिवॉर्ड्स होते हैं: ट्राइब, सोशल वैलिडेशन, हंट, नई इंफॉर्मेशन और सेल्फ अचीवमेंट। फेसबुक पर लाइक्स, इंस्टाग्राम पर नई पोस्ट्स, गेम्स में लेवल अप, ये सब वेरिएबल रिवॉर्ड्स हैं। आपको सोचना है आपके प्रोडक्ट में कौन सा रिवॉर्ड सबसे ज्यादा एंगेजिंग है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। यूजर छोटा सा काम करता है जैसे कमेंट, फॉलो या प्लेलिस्ट बनाना। ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाता है और अगले ट्रिगर के लिए ग्राउंड वर्क सेट करता है। जैसे स्पॉटिफाई पर प्लेलिस्ट बनाकर यूजर प्लेटफॉर्म से जुड़ जाता है। इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ेगा, यूजर का अटैचमेंट भी उतना ही स्ट्रांग होगा। वेरिएबल रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट का ये खेल ही प्रोडक्ट को हैबिट बनाता है। इन स्टेप्स को अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करें, तभी यूजर्स वापस आएंगे। हुक मॉडल पावरफुल है, लेकिन इस पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सवाल यह है, क्या आपका प्रोडक्ट यूजर्स की लाइफ को बेहतर बना रहा है या सिर्फ उन्हें एडिक्टेड कर रहा है? निर एयल का मैनिपुलेशन मैट्रिक्स पूछता है, क्या आप खुद अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे? क्या यह यूजर्स की लाइफ इंप्रूव करता है? अगर दोनों का जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। यूजर्स को एम्पावर करें, उन्हें कंट्रोल दें, जैसे नोटिफिकेशन सेटिंग्स, डेटा ट्रांसपेरेंसी। पॉजिटिव हैबिट्स बनाइए, नेगेटिव एडिक्शन नहीं। एक क्रिएटर की जिम्मेदारी है यूजर्स की वेलबींग का ध्यान रखना। रिस्पेक्ट दीजिए, वैल्यू क्रिएट कीजिए, तभी आप अपने प्रोडक्ट पर गर्व कर सकते हैं। अब एएप हुक मॉडल समझ चुके हैं, अब बारी है एक्शन की। नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर शिफ्ट्स, ये सब नई हैबिट्स बनाने का मौका देते हैं। अपने डिवोटेड यूजर्स को आइडेंटिफाई करें, उनका हैबिट पाथ समझें और नए यूजर्स को उस पाथ पर गाइड करें। हैबिट टेस्टिंग करें, फीडबैक लें और प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहें। एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट पेशेंस और यूजर अंडरस्टैंडिंग से बनता है। इंटेंशन और एम्पैथी के साथ डिजाइन करें। एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढें जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। प्रोडक्ट को लोगों की लाइफ का वैल्यूएबल हिस्सा बनाइए। अब रुकने का नहीं, शुरू करने का वक्त है। दुनिया आपके नेक्स्ट ग्रेट आइडिया का इंतजार कर रही है। गो फॉर इट।